आप क्यों उनसे पहचान पत्र मांग रहे हैं, क्यों उनके मोबाइल नंबर ले रहे हैं कि क्या जिसे कल तक आप आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते थे। आम आदमी पार्टी के अंदर एक डिक्टेटरशिप है। अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं वही होता है। बीजेपी को 35,000 वोट हाईएस्ट मिलते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और जनसंवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर हम सीलमपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी अब्दुल रहमान हैं। वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद वो मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। सर, लगातार देख रहे हैं अब माहौल गर्मा गया है, कुछ ही समय बचा है, अब चुनाव नज़दीक है और ऐसे में सीलमपुर विधानसभा की बात करें तो आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। क्या कुछ मुद्दे खास रहने वाले हैं इस बार? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का रहता है। हमारे यहाँ कुछ खामियां हैं अभी जिनको बहुत जल्द पूरा कराना है। जैसे हमारे यहाँ गांधी कोएड स्कूल है जो आम आदमी पार्टी के निकम्मेपन की वजह से बनने से अधूरा रह गया, जबकि मैं उसका 26 करोड़ रुपए का टेंडर करा चुका था, लेकिन पीडब्ल्यूडी काम नहीं कर पाई। उसके अलावा हमारे यहाँ जो है हॉस्पिटल है और मैं समझता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हॉस्पिटल वो है जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल 200 बेड का हॉस्पिटल है। मैंने 268 बेड और उसमें मज़ीद पास करा लिए थे। एमआरआई मशीन, सिटी स्कैन मशीन, अल्ट्रासाउंड और आपका वेंटिलेटर, ये चीज़ें पास करा ली थी, लेकिन हम उनको न बढ़वा सके न लगवा सके। वो बार बार आम आदमी पार्टी एलजी साहब के ऊपर ठीकरा फोड़ती रही और चूंकि कहीं ना कहीं मुझसे भी नाराज़गी यही रही कि मैं बार बार स्कूल को लेकर, अस्पताल को लेकर विधानसभा के पटल पर अपनी बात रखता रहा। उनको ये लगा कि ये विधानसभा में हमारे खिलाफ बोलता है, लेकिन जिन लोगों ने मुझे चुन करके विधानसभा भेजा उनकी आवाज़ उठाना, उनके मुद्दों को विधानसभा के पटल पर रखना मेरा पहला फ़र्ज़ था और मैं उससे न कभी पीछे हटा और न आगे हटूंगा। देखिए, ऐसे में बात करें, आप आम आदमी पार्टी से पहले से जुड़े हुए थे, क्या कुछ खामियां रही, क्या कुछ वजह रही जो आपने कांग्रेस का हाथ थामा और कांग्रेस ने आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया? तो आप जिस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, क्या आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाती थी पार्टी में? देखिए, पार्टी अपने मन की करने वाली, वहाँ डिक्टेटरशिप है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में डिक्टेटरशिप को पूरे हिंदुस्तान जानता है, उसी तरह से आम आदमी पार्टी के अंदर एक डिक्टेटरशिप है। अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं वही होता है। वो जितना चाहते हैं उतना होता है। वो भी अगर आदेश करेंगे कि इतना बोलना है तो आदमी उतना, वो स्क्रिप्ट देते हैं एक तरह से, उसके आगे आदमी बोल नहीं सकता। लेकिन मेरी कमी समझ लीजिए इस चीज़ को कि जब मैं विधानसभा के पटल पर अपने स्कूल को लेकर, अपने अस्पताल को लेकर जब मैंने आवाज़ें उठाई और बात रखी तो उनको वो नागवार गुजरा। लेकिन मेरी ये आदत में है कि अगर मेरे इलाके का काम कहीं सफ़र करेगा तो मैं विधानसभा के पटल पर भी रखूँगा और जिस भी ताकत से मुझे कराना पड़ा मैं करा कर लाऊँगा और अपनी विधानसभा के उन कामों को पूरा करूँगा। एक तरफ कांग्रेस ने आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहाँ से भी उतार दिया सीलमपुर विधानसभा से, जो कि जुबेर चौधरी हैं। क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो अभी यहाँ से बीजेपी भी अपना प्रत्याशी जल्दी उठा देगी। देखिए, बीजेपी का तो हमारी विधानसभा में कोई मतलब नहीं उठता। रेशियो इतना ज़्यादा है, मतलब बीजेपी को 35,000 वोट हाईएस्ट मिलते हैं। 1,35,000 से 40,000 वोट यहाँ पोल होगा और बाकी वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जाना है। तो आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 2 मरतबा बाई इलेक्शन और कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा और दोनों मरतबा जो उनके मुद्दे रहे हैं वो मुद्दे उनके रहे हैं मौलाना साद, दिल्ली दंगा, मरकज़ पर ताला लगवाना, मुसलमानों को कोरोना बम बताना। इन मुद्दों पर मुसलमानों ने नाराज़गी का इजहार करते हुए उनको बेपनाह वोट से नवाजा। आम आदमी पार्टी को यहाँ 17 से 18 वोट और कांग्रेस पार्टी को यहाँ 82 से 83% वोट दिया और उनको जिताया। और
वो जो कल तक आम आदमी पार्टी के उस मुखिया को आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते थे, शराब माफिया बताते थे, वही आज उनके साथ बगलगीर हो गए, उनसे हाथ मिला लिया। तो सीलमपुर की आवाम बहुत अजीब कश्मकश में आ गई और कुछ कहते नहीं बना, और आवाम बस इतना कहती है कि हम इसका जवाब वक्त आने पर वोट से देंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि क्या जिसे कल तक आप आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताते थे, उन्होंने आपके काल में कलमा पढ़ लिया या आप आरएसएस में शामिल हो गए, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, आपने पहले भी चुनाव लड़ा और यहाँ से जीते, तो ऐसे में जनता ने आपको पहले प्यार दिखाया, आपको सीट पर बैठाया, आपने कार्य भी करे। लेकिन अब किस प्रकार से आप जनता से विश्वास लेना चाहते हैं कि अगर वो दोबारा से सीट पर बैठाती है तो क्या कुछ कार्य हैं जो किए जाएंगे? देखिए, मुझे पहली बार सीट पर नहीं बिठाया। सीलमपुर के जो लोग हैं वो औलाद मान करके प्यार करते हैं। मैं आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ा 2012, लोगों ने अपना भरपूर प्यार दिया और 5000 वोटों से कॉरपोरेशन का चुनाव आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जिताया। उसके बाद फिर मैं कॉरपोरेशन लड़ा, दोबारा 2017 फिर जिताया, एमएलए लड़ा तो जिताया। यहाँ के लोग जानते हैं क्योंकि मैंने हमेशा निस्वार्थ होकर लोगों के लिए काम किया है, अपने इलाके के लिए काम किया है, इलाके को अच्छा बनाने के लिए काम किया है। मेरा मकसद पार्टी है ही नहीं। और आज मैं जिस पार्टी में शामिल हुआ हूँ तो वो पार्टी मेरे लिए नई नहीं है। एक ज़माने तक मैं उसी पार्टी में रहा, मैं भटका गया तो ये मेरी खामी थी, मेरी गलती थी। मेरी पार्टी वही थी और मैंने अपनी घर वापसी की है। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, मैं समझता हूँ कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और देश और दुनिया में लोग जिस पार्टी की कामों को लेकर इज्जत करते हैं वो इकलौती कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखाया। दिल्ली के विकास की डोर दिन 10 सालों में थम सी गई है, क्योंकि जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की सरकार को चला रही थी तो उनके दौर में आप देख लीजिए कि ये फ्लाईओवर वाली दिल्ली अगर बनी तो ये शीला जी के दौर में बनी। जितने तरक्याती काम दिल्ली के अंदर हुए तो शीला जी के दौर में हुए। अब दिल्ली का विकास एक तरह से रुक सा गया है। अरविंद केजरीवाल जी जिस विकास के मुद्दे पर, जिस स्वराज के मुद्दे पर उन्होंने पार्टी बनाई, वो चुनाव लड़े और जीते। उनका नारा था कि हम भाईचारे को कायम रखेंगे, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का सम्मान करेंगे, सबको समान समझेंगे और दिल्ली का विकास करेंगे। और हम राजनीति नहीं करेंगे बल्कि राजनीति को बदलेंगे। हम ना कोई सुख सुविधा लेंगे और ना किसी को लेने देंगे। लुभावनी बातें करके लोगों को बहकाते। उन्होंने कहा था कि मैं भीमराव अंबेडकर योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन दिल्ली के उन बच्चों को दूंगा जो हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और उसकी गारंटी अरविंद केजरीवाल होगा। मैं कहना चाहता हूं आपसे के माध्यम से कि पूरे 5 साल गुजर गए। इस 5 साल में कितने लोगों को आपने लोन दिया? 5 लोगों को। आप ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपसे, 5 लोगों को 5 साल में आपने लोन दिया, क्योंकि इतनी फॉर्मेलिटी आपने साथ में रख दी। आप कहते थे अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर मिलेगा, लेकिन अब आप कहते हैं एक आईएएस या आईपीएस की किसी की आप जो गारंटी लेकर आइए। अब एक गरीब का बच्चा जो पढ़ना चाहता है, उसके बाप के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से आईएएस या आईपीएस की गारंटी लेकर के आएगा? तो उसको लोन ही नहीं मिलेगा। 5 बच्चों को अब तक लोन मिला। अब कह रहे हैं हम विदेश भेजेंगे, कल कहेंगे हमें एलजी नहीं भेजने दे रहा, अमित शाह नहीं भेजने दे रहा, मोदी नहीं भेजने दे रहा। आपने कहा 2100 रुपये देंगे। मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, आप 2100 रुपये दोगे? आज आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन मांगने गए हो, हमें दिल्ली के काम रुके हुए हैं, तनख्वाहें रुकी हुई हैं, लोन दीजिए, हमें लोन की ज़रूरत है। आप कह रहे हो 2100 रुपये हम आते ही दे देंगे। आपका महिला आयोग आपको नोटिस करता है, आपको नोटिस आता है कि ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है सरकार के अंदर जो आप झूठ फैला रहे हो। आप जगह जगह बैठ करके, ये देखिए मैं उनके कार्ड लेकर के आया हूँ, ये वो कार्ड दे रहे हैं कि हम ये महिला सम्मान योजना देंगे। आपने किस बात का कार्ड बना दिया? किसको देंगे? आप लोगों के वोटर सर्टिफिकेट इकट्ठा कर रहे हैं और वोटर सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि कल फरहान यहिया साहब एक बहुत बड़े जो है चैनल चलाते हैं, हिंदुस्तान लाइव के नाम से, यूट्यूबर हैं बहुत बड़े,
और उन्होंने मुझे बताया कि कई महिलाओं के खातों से पैसे गायब हो गए ओटीपी लेकर के, कई महिलाओं के खातों से। तो आप कौन सा जालसाजी कर रहे हैं भाई? आप क्यों उनसे पहचान पत्र मांग रहे हैं? क्यों उनके मोबाइल नंबर ले रहे हैं? आप सिर्फ वोट का खेल खेल रहे हैं। ये खेलना बंद कीजिए। आपने 2019 में कहा था 1,000 रुपये देंगे, आपने नहीं दिया। आपने 2022 में पंजाब में फार्म भरवाए सबके, आपने कहा था 1,000 रुपये हर महिला, हर बहन, हर बेटी के खाते में भेजेंगे। अब आपने 3 साल हो गए, किसी महिला, किसी बहन, किसी बेटी के खाते में अगर 1 रुपया आया हो तो आप मुझे बता दो। आपने कहा जमुना को ऐसा क्लीन कर देंगे कि मैं चल के तुम्हारे साथ ना आऊँगा। आप चल के जमुना की हालत देख लीजिए। आज वो क्या कहते हैं कि मैंने 3 वादे किए थे दिल्ली की जनता से, मैं कर नहीं पाया, अब के जिता दो, अब के करूंगा। तो भाई साहब, मैं समझता हूं कि दिल्ली देश की राजधानी है, देश का दिल है। सबसे समझदार, सबसे शरीफ, सबसे अच्छे लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी आपके इन झांसों में आने वाले दिल्ली के लोग नहीं हैं। जहां तक मैं समझता हूं, कांग्रेस का वोटर इनके छलावे में आकर बहक कर इनके साथ चला गया था, लेकिन आज पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस का वोटर ने वापसी की है। और इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो मुझे पूरी उम्मीद, और जिस तरह के माहौल मैं जगह जगह जाकर के देख रहा हूं, कांग्रेस दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और विकास की डोर लौट करके दिल्ली में वापस आएगी। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद सीलमपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रहमान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए भी तमाम आरोप लगाए हैं। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।